अच्छा, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन फंक्शंस फॉर करेक्टर एरेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मेन फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। मेन फंक्शंस, राइट, जिनमें आपका सबसे पहले आ जाएगा स्ट्रिंग CPY। ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं CARR1। ठीक है, CARR2, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग कंपेयर CMP। ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा लिख देते हैं CARR1 CARR2, रिप्रेजेंटिंग करेक्टर एरे 1 एंड करेक्टर एरे 2। एंड हमारे पास ये आ जाता है लास्ट पे स्ट्रिंग लेंथ। ओके, दिस ओनली टेक्स वन आर्ग्यूमेंट। एंड हमारे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स ही होगा। तो लेट्स गेट इनटू इट एज वेल। सो फॉर इंस्टेंस, हम लोग स्ट्रिंग कंपेयर को लेते हैं और उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि उसकी आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। बल्कि लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स देमसेल्व्स कंप्लीटली। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन चार फंक्शंस। ओके, किस तरह वर्क कर रही है। सो अगर आपकी एक वन डायमेंशनल एरे है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में ऑन बेसिक्स ऑफ करेक्टर एरेस कि आपकी वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरेस जो होती हैं 1D कैरेक्टर एरेस रफली इक्विवेलेंट टू योर स्ट्रिंग्स। ठीक है, जहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट a character array can take। ठीक है, द साइज रिप्रेजेंट्स दैट इन अ कैरेक्टर एरे। और स्ट्रिंग्स में तो कोई लिमिट होती ही नहीं है सच। ठीक है, तो 1D एरे में जस्ट रिकैप, साइज रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे कैन टेक। जैसे अगर आप एक लंबा सा वर्ड लिखो तो वो वर्ड के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपके साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे यूनिशलाइज उससे कम होना पड़ेगा। द अदर थिंग इज़ कि अगर आपकी 2D कैरेक्टर एरे है तो दैट इज रफली इक्वलेंट टू योर वन डायमेंशनल 1D स्ट्रिंग एरे। ऑलराइट, सो ये कुछ चीज़ें थी। अगर नहीं समझ आ रही तो प्रीवियस वीडियो को रेफर कर लो कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। सो अब क्या हो रहा है कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास किस तरह होनी है कि आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कम्प्लीटली मिसिंग। जब हम 1D कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि अगर आप कोई 1D कैरेक्टर एरे किसी फंक्शन में जा रहे हो, जैसे लेट्स टेक स्ट्रिंग कंपेयर, तो उसमें आपकी CAR1, जैसे ये वन डायमेंशनल है और 2 भी मैं कहता हूँ वन डायमेंशनल है, लेट्स जस्ट से कि वन डायमेंशनल है। इनके साथ इनके ब्रैकेट्स नहीं है, देयर आर नो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, नो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, और इसकी वजह भी है बिकॉज जब आप कॉपी कर रहे हो तो वो एक पॉइंट तक कॉपी करता है जब दोनों
एलिमेंट्स का नल रीच हो जाए, ठीक है, सॉरी दोनों कैरेक्टर एरेज का नल रीच हो जाए, तो वो खुद ही चेक कर लेता है कि नल रीच हो गया, चलो ठीक है बात ख़त्म। बिकॉज आप जब एक कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करते हो तो उसका लास्ट एलिमेंट इज़ इनिशियलाइज टू नल, ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर आपने नहीं किया हुआ, एंड अगर आप करते हो तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑन योर एंड, ठीक है। लेकिन लास्ट एलिमेंट में आप कुछ नहीं डाल सकते। जो साइज़ -1 वाला इंडेक्स होता है उसके अंदर कैरेक्टर एरे में आपका नल ही स्टोर होना होता है, उसके अंदर अगर आप कुछ और डालोगे तो एरर आ जाएगा। ओके, सो ये होता है, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको बताने की ज़रूरत है कि मुझे मैं ये वाला एलिमेंट अपनी कैरेक्टर एरे का, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक एलिमेंट को फ्रॉम दिस कैरेक्टर एरे, आपका यहाँ आप लिख दो कि मुझे थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको मुझे इसके सेकंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसकी जगह कॉपी कर देना है या प्लेस कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इन अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, अगर आप वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे की बात कर रहे हैं। ओके, सो आप पूरी एक तरह से, इन शॉर्ट दिस वर्क्स लाइक कि आप एक तरह से एक स्ट्रिंग पकड़े, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग 2, और आप इसे स्ट्रिंग 1 में डाल रहे हो, ठीक है। यू कांट डू इट फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आपको समझना होगा, इवन तो इट्स फॉर कैरेक्टर एरेस, लेकिन एक तरह से अगर आप इसे स्ट्रिंग के तौर पे देखोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो आर्ग्यूमेंट्स इस तरह होती हैं। अगर मैं दूसरे के लिए आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपकी रोज होती हैं, रोज रिप्रेजेंट कि आपके कितने सेंटेंसेस हैं या स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, कितनी आपकी स्ट्रिंग्स हैं। ओके, वन स्ट्रिंग लेट्स से, ये पूरी स्ट्रिंग है यहाँ पे, और इसकी जो कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं उसका पॉसिबल मैक्सिमम साइज एक स्ट्रिंग का, ठीक है, 2 3, ठीक है, एंड दीज हैव देयर ओन इंडेक्सेस। जैसे पहले वाले का फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 होता है, सेकंड का 1 होता है, थर्ड का 2 होता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करोगे आप कि आप स्टिल स्ट्रिंग्स में ही वर्क करोगे, तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी में आप अपना CAR लेट्स से 1 और साथ D लगा देते हैं, रिप्रेजेंट मे बी टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरेस। साथ आपको बताना होगा कि मैं कौन सी वाली रो की बात कर रहा हूँ, कौन सी वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ इन अ 2D कैरेक्टर एरे 1, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 2D ही लिख देता हूँ, ठीक है। 2D CAR 1, ओके, कि इसकी कौन सा स्ट्रिंग नंबर, इसकी ये फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, कौन सी वाली 2D कैरेक्टर एरे 2, ठीक है, कि मैं इस वाली में से इसका भी, इसके भी स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने थे, क्लमजी। आपको यहाँ पे और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी स्ट्रिंग इधर से पकड़ के इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसकी कौन सी स्ट्रिंग रिप्लेस हो रही है, इसकी कौन सी स्ट्रिंग रिप्लेस हो रही है, ठीक है। अब ये चीज़ समझना, आई एम गोइंग टू राइट 2 सेंटेंसेस एंड उससे मैं समझा दूंगा। लेट्स से आपका 2D CAR 1 में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, और 2 में लिखा हुआ है, मतलब कि ज़ीरोथ इंडेक्स, इसको ज़ीरोथ इंडेक्स के साथ ही लेके चलना चाहिए हमें, कि इसके ज़ीरोथ इंडेक्स में कुछ भी लिखा हुआ है वी डोंट केयर, और फर्स्ट इंडेक्स में इसका लिखा होता है कैट, ओके। और इधर हम 2D CAR 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम लोगों ने ज़ीरोथ इंडेक्स में लिखना है डॉग, ठीक है, लेट्स से डॉग। तो अब हम कहते हैं कि हमने इसको ये 1
वाला जो फर्स्ट रो, जो एक तरह से आपको कह लो आपकी फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको अल्टर कर दो या चेंज कर दो विद द स्ट्रिंग जो जीरोथ इंडेक्स पे है आपकी 2D कैरेक्टर एरे 2 पे। ठीक है, मतलब कि कैट की जगह डॉग लिख दो इस वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, और ये इसी का पार्ट रहेगा कि लाइक इसका ज़ीरो पे जो भी लिखना था, जैसे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन लिख देते हैं, तो उसके बाद कैट की जगह डॉग आ जाएगा, वो एक तरह से ओवरराइट हो जाएगा कैट। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तब भी यहाँ पे डॉग आ जाएगा। ठीक है, ये ओवरराइट होके यहाँ पे आ जाएगा डॉग। ओके, सो ये था स्ट्रिंग कॉपी। अब आते हैं स्ट्रिंग कंपेयर की तरफ। सो लेट्स से हम लोगों ने वैसे तो काफ़ी डिटेल से बात कर ली हुई है कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरह वर्क करती हैं, तो स्पेशली व्हेन वेयर टॉकिंग अबाउट 2D कैरेक्टर एरेस, तो उस पर कोडिंग से पहले अब दोबारा बात नहीं करेंगे। एंड अभी हम लोग 1D एरेस तक ही अपनी एक्सप्लेनेशन को लिमिट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से CAR1 एंड CAR2। ठीक है, अब स्ट्रिंग कंपैरिजन है, ये एज अ फंक्शन रिटर्न भी करता है। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी रिटर्न नहीं करता। यू कैन जस्ट राइट स्ट्रिंग कॉपी अपने विजुअल बेसिक में, अपनी आर्ग्यूमेंट्स डालो, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, और उसके बाद आप यहाँ पे ये ब्रेक कर दो सेमी कॉलन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप आपका ये रिटर्न करता है, इसका काम ही ये है कि रिटर्न करता है। तो इसके बाद इक्वल्स टू करके आपको कोई इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और उसके अंदर इन टाइम में भी, या फिर अगर आपने इसको किसी इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ करना है तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी चीज़ के इक्वल टू में भी ज़ीरो। ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो बिकॉज ये रिटर्न करता है तो इसका मकसद ही है। सो ये कोई खुद से कोई अल्ट्रेशन नहीं करता आपकी कैरेक्टर एरे 1 या कैरेक्टर एरे 2 में। तो ये चीज़ रिमेंबर करना कि दिस फंक्शन रिटर्न्स। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। सो अब हम इसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन वर्क किस तरह कर रहा है। आपकी लेट्स से वही वाली प्रीवियस एग्जांपल को थोड़ा सा कर लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशनल एरेज। तो इसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे 1 में होगी और एक स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे 2 में होगी। ठीक है, सो लेट्स से कैरेक्टर एरे 1 में हम लोग यूजिंग द प्रीवियस एग्जांपल हम इसमें कहते हैं कि इसमें कैट है, लेकिन एक स्मॉल सी के साथ, और कैरेक्टर एरे 2 में हमारे पास डॉग है और एक स्मॉल डी के साथ है ये भी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने कंपैरिजन करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। लेट्स जस्ट से हमने करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ये हम स्ट्रिंग CMP से कर रहे हैं। ओके, सो ये क्या होगा, इसका ऑफ कोर्स फॉल्स ही आएगा, लेकिन फॉल्स किस फॉर्म में आएगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन की जगह फ्लोट करना था, बिकॉज आंसर अक्सर डेसिमल्स में भी आ सकता है, तो फ्लोट इज़ बेटर। तो अब क्या होगा कि कैरेक्टर एरे 1 कैरेक्टर एरे 2 के साथ सिमिलर नहीं है, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर एरेस, तो वो हर एक कैरेक्टर को, सिर्फ हर एक कैरेक्टर को वो कैरेक्टर एरे 1 के और कैरेक्टर एरे 2 के हर एक कैरेक्टर को मैच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट मैच ही मतलब सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मैच ही मैच नहीं कर रहा। C < D, उनके एस की वैल्यूज यूज़ होती हैं। ओके, एस की वैल्यूज।
असल में ASCII वैल्यूज कंपेयर हो रही होती हैं कैरेक्टर एरेज में। तो सी आई थिंक इनका था, आई बिलीव 97 है सी, सॉरी 97 नहीं 99 है सी, एंड डी इज़ 100 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डी इज़ 100, डी इज़ ग्रेटर देन 99। तो ये पहले वाले में ही बाहर आ जाओगे आप अपने स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन से, स्ट्रिंग CMP से। एंड अब जब आपका कैरेक्टर एरे 2 का पहला कैरेक्टर ग्रेटर है, ठीक है, आपके कैरेक्टर एरे 1 के पहले कैरेक्टर से, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इट रियली डजंट मैटर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव के बाकी सारे कैरेक्टर्स में क्या है, चाहे वो सेम हो, चाहे यहाँ पे COG लिखा हो, इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। वो बस पहले कैरेक्टर को चेक करेगा और वो बाहर आ जाएगा। सेम गोज अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉम लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डॉग ही रहने देते हैं। तो पहले डी कंपेयर होगा, ठीक है, करेक्टर वाइज। इतना बुरा मार्क, पहले डी कंपेयर होगा, फिर आपका ओ कंपेयर होगा, करेक्टर वाइज होगा ना, फिर आपका जब एम कंपेयर होगा तो एस की वैल्यूज मैच नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, एंड आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब आई बिलीव एम इज़ ग्रेटर देन जी, तो आंसर आई थिंक कुछ पॉजिटिव करके आ जाएगा। एंड फ्लोट इसलिए यूज़ करने को मैं कह रहा हूँ कि सिंस स्ट्रिंग CMP रिटर्न्स ऑलवेज, ठीक है, और फ्लोट में मैं इसलिए स्टोर करवाना चाह रहा हूँ उसको बिकॉज अगर कल को वो जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग CMP दैट इज़ मे बी +0.5 और -0.5 और समथिंग इन बिटवीन 0 और 1, तो अगर आप इंट यहाँ पे लिखते हो तो वो उसको टाइप कास्ट करके ज़ीरो कर देगा, चाहे वो -0.5 हो या +0.5 हो या +0.99 हो या -0.99 हो, ठीक है, बिकॉज वैल्यू रिटर्न फ्रॉम strcmp इज़ अनश्योर्ड, तो इसलिए। लेकिन ये अगर तीनों ही सेम है, ठीक है, कि यहाँ पे भी डॉग है और यहाँ पे भी डॉग है, कि कैरेक्टर एरे 1 में भी डॉग है, कैरेक्टर एरे 2 में भी डॉग है, तो आपका मैच हो जाएगा और इसका रिटर्न जो स्ट्रिंग CMP करेगा दैट विल बी 0। ओके, कि ये फंक्शन पूरा विद इट्स आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करेगा 0, ठीक है, अगर मैच सक्सेसफुल हो गया। तो अब फिर बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग लेंथ की, str लेंथ। अब जो आपका strlen है, len, इसका क्या यूज़ है, एज लाइक स्ट्रिंग CMP ये भी एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए या तो आप इसको किसी इफ स्टेटमेंट में यूज़ करोगे डायरेक्टली, या आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर उस वेरिएबल को आगे से ऑनवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बनाता हूँ इंट टेम्प इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग len और साथ AR1, ठीक है। सो अब टेम्प में हमारा जो कैरेक्टर एरे 1 है उसकी लेंथ, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टेम्प के वेरिएबल में, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप कहते हो कि इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर बात करें, तो
इफ़ की स्टेटमेंट में भी आप फॉर एग्जांपल आपने कोई कंडीशन चलानी है तो आप चेक कर सकते हो इफ़ फॉर एग्जांपल एक्स इज़ लेस देन स्ट्रिंग लेंथ CAR1, तो इसको चलाते हैं। एंड मोर ऑफन इसका यूज़ आपकी लूप्स में होता है। तो जैसे फॉर लूप आप बनाते हो एक, तो आप लिखते हो इंट x इक्वल्स टू 0, x लेस देन स्ट्रिंग लेंथ CARR1 एंड देन x प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा यूज़ होगा बिकॉज जो ये फंक्शन करता है STRLEN का, वो आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी कैरेक्टर एरे के अंदर हैं, जिनके अंदर कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, मतलब वो खाली नहीं है। ये चीज़ समझनी काफ़ी ज़रूरी है कि वो खाली नहीं है, उनके अंदर कोई कैरेक्टर्स हैं। बिकॉज़ अब कुछ लोग इस चीज़ से भी कंफ्यूज कर जाते हैं इसको कि वाई डोंट वी यूज़ साइज ऑफ हम यूज़ करते थे, उसमें हम लिखते हैं CARR1 और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइज ऑफ CARR1 और साथ CO। ठीक है, वाई डोंट वी यूज़ दिस। अब ये जो है ये आपको बताता है कि इन टोटल आपकी जो एरे आपने बनाई है, इनिशियली जो आपने एरे बनाई है, ठीक है, अगर फॉर सम रीज़न अगर आपने डायनामिक एरे बनाई स्टार्टिंग में, तो आप खुद कोड में लिखते हो कि आपके कितने एलिमेंट्स होंगे इस एरे में, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, आपके टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, बिकॉज वो वर्क नहीं करता अदरवाइज़। लेकिन डायनामिक एरे, अगर आपने डायनामिक एरे का फाइंड करना है साइज़, तो ये आपको बताता है साइज़। ठीक है, इज इक्वल टू साइज़। अब साइज़ का मतलब क्या है कि ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपकी कैरेक्टर एरे इन टोटल होल्ड कर सकती है। ठीक है, इन टोटल के फॉर एग्जांपल योर कैरेक्टर एरे वन कैन होल्ड 100 कैरेक्टर्स, इट हैज़ द स्ट्रिंग डॉग इन इट। तो आप जब ये करोगे ना, इससे इसके थ्रू आप किसी टेम्प में स्टोर करवा दोगे, इस तरफ होता है वैसे तो, इन टेम्प में स्टोर करवा दोगे, तो ये आपको 100 देगा आंसर, ये आपको 3 नहीं देगा, जबकि STRLEN आपको आंसर 3 देगा। ठीक है, बिकॉज DOG जो डॉग है उसके 3 करेक्टर्स हैं। ठीक है, और STRLEN का काम ही है कि वो आपको करेक्टर्स बताता है एक्सक्लूडिंग द नल करेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। सो ये इनका बेसिक डिफरेंस है, और अब इनके कोड पे आते हैं। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, लास्ट क्लास में मैंने साइज़ ऑफ का यूज़ किया था। अगर आपको साइज़ ऑफ की समझ नहीं आई तो लास्ट वीडियो को रेफ़र करें। एंड साइज़ ऑफ का यूज़ उसके रिगार्डिंग भी बताना है कि साइज़ ऑफ इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच टू गो विद जब आप करेक्टर एरेस के साथ डील कर रहे होते हो, बिकॉज मैं आपको ओवरऑल साइज़ बताता है ऑफ द करेक्टर एरे, जिस तरह मैंने पहले बताया था। तो अगर फॉर एग्जांपल एक 50 एलिमेंट्स की एरे है, तो आपको 50 एलिमेंट्स के एरे का आंसर 50 देगा, चाहे उसमें 3 करेक्टर स्टोर्ड हो। ठीक है, सो ये चीज़ माइंड में रखना। एंड STRLEN का यूज़ प्रेफर्ड होता है। मैंने बस ऑर्डर में चीज़ों को चलने के लिए लास्ट वाली वीडियो में एरे को साइज से कम कैरेक्टर से भर दिया था, और इसलिए वहाँ पे कोड फंक्शनिंग था, लेकिन वो लॉजिकली इनकरेक्ट होता अदरवाइज। तो लेट्स गेट टू इट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय डिक्लेयरिंग एन एरे। ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं str, सॉरी कैरेक्टर एरे 1 साइज 20। ठीक है, और हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं विथ कैरेक्टर्स लाइक D, O, NG। ठीक है, और साथ हम लोग एक नल भी दे देते हैं ताकि
पता लग जाए कहाँ पे हमारी कैरेक्टर एरे ख़त्म हो रही है। सो अभी हम थोड़े से लेवल पे सीखना शुरू करेंगे कि किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं, किस तरह फंक्शंस वर्क करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक में डॉग है एक में कैट है। सबसे पहले हम strcpy स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता जिस तरह मैंने बताया था। तो लेट्स से कि हम लोगों ने करेक्टर एरे 1 में बी करेक्टर एरे 2 की स्ट्रिंग जो कि cat कैट है उसको ट्रांसफ़र करना है। सो हमारा सिंपल सा कोड होगा। ठीक है। लोग यहाँ पे लिख देंगे car1 car2 एंड इट्स डन। इसको आउटपुट करवाना है अब, तो हम लोग strlen का यूज़ करेंगे। ठीक है। और strlen हमने किसको आउटपुट करवाना है, हमने ऑफ कोर्स कैरेक्टर एरे 1 को कराना है बिकॉज हमने उसको भी चेंज किया है, ओवरराइड किया डॉग को बाय कैट। तो अब हम इसको आउटपुट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कि हमारे चेंजेस किस तरह से आते हैं। तो लेट्स से आई गो विद एन इंडेक्स। ठीक है। एंड I keep the x less than strlen car1 and x प्लस प्लस। ठीक है। इसको हम सी आउट भी कर देते हैं, सी आउट car1 x एलिमेंट। और अब हमारा होपफुली कैट आना चाहिए स्क्रीन पे, इवन तो car1 में डॉग था लेकिन हमने उसे ओवरराइड कर दिया। सो लेट्स रन इट। अच्छा, ये जो फंक्शन है strcpy, ये अनसेफ भी कंसिडर किया जाता है न्यू कंपाइलर्स में। तो अब न्यू कंपाइलर्स में ये अनसेफ कंसिडर किया जाता है, तो अब क्या करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि यूज़ strcpy और ये डैश डाल के एस कवर्ड। एस का मतलब है कि सेफ़। ये एक न्यूअर वर्जन थी इसकी बिकॉज जो पुराना वाला था उसमें इश्यूज आते थे, वो आपको अनडिफाइंड बिहेवियर की तरफ ले जाता था और वो उस फंक्शन में इंटरनली इशू था, इसलिए उसको न्यूअर कंपाइलर जैसे विजुअल स्टूडियो 2022 में ख़त्म कर दिया है। लेकिन पुराने कंपाइलर में strcpy बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। तो हम इसको इस तरह कर देते हैं, जब आप कोड कर रहे हो तो आप strcpy और साथ डैश एस डाल देना। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो बिकॉज पीएफ के लिखने के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें आप strcpy करो, वो लॉजिकली करेक्ट होगा एंड आपके लेक्चरर या प्रोफेसर भी इसको आराम से अलाउ कर देंगे। तो नाउ विल रन इट, रन फाइन एंड वी एक्सपेक्टिंग cat कैट। एज यू कैन सी कैट। तो अब आगे जाते हैं एंड हम लोगों ने strcmp की भी बात करनी है। ठीक है, बिकॉज हमने strlen को भी एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पे। साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने strlen को रिटर्न भी करना है स्क्रीन पे अलग से। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और साथ एक ऑफ कोर्स हमें डाल लेना चाहिए स्पेस। ठीक है। और strlen car1 और अब इसे रन करते हैं ताकि हमें साइज़ भी पता लगे अपनी कैरेक्टर एरे का, विच इज़ 3। ठीक है, 3। अच्छा, सो दैट सॉर्टेड। इसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे
strcmp की, ठीक है। सो strcmp की हम बात किस तरह से करते हैं, अब हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। हम लोगों ने दोनों को कंपेयर करना है और रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। अगर कंपैरिजन मतलब दोनों स्ट्रिंग्स मैच कर रही हैं एक दूसरे को। आ, ये एक वेरिएबल में भी आ सकता है, ये आप डायरेक्टली आउटपुट भी करवा सकते हो। इट डजेंट मैटर दैट मच, लेकिन जब आप आउटपुट करवाओगे तो वो ज़ीरो की फॉर्म में आएगा अगर मैच किया है, या नेगेटिव या पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा अगर नहीं मैच हुआ, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया हुआ है हमने, ठीक है। सो अभी हमने कॉपी कर दी है सी ए करेक्टर एरे वन में करेक्टर एरे टू, तो ऑफ कोर्स आंसर सेम आना चाहिए बिकॉज दोनों में कैट है। सो लेट्स यूज़ इट, strcmp, ठीक है। और साथ हम लोग car1 लिख देते हैं, इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर भी करेंगे अभी। और हम लोग कहते हैं यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करने की जगह हम इसे डायरेक्ट आउटपुट करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, बिकॉज मैच है। साथ हम यहाँ पे हैंडल लिख देते हैं, हैंडल। और जो आपका एक्सप्रेशन है दोनों आपकी स्पेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक न्यू लाइन डालने के लिए, तो इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है एज एक्सपेक्टेड, ज़ीरो ही आना चाहिए बिकॉज हमारा मैच हो रहा है कंप्लीट। strcmp ज़ीरो रिटर्न करता है जब मैच कंप्लीट होता है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं इन अ बेटर वे, अगर हमने इसे लिखना है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इफ़ strcmp, साथ हम लोग कैरेक्टर एरे वन कैरेक्टर एरे टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो रिटर्न करो दे मैच, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स साथ आप एक्सेशन यूज़ कर लो नेक्स्ट लाइन के लिए, या हैंडल यूज़ कर लो। सो आपके पास ये मैच आ जाता है बिकॉज दे डू। एंड लेट्स से कि हम एक एल्स भी यूज़ करते हैं, और इस एल्स में हम लोग कहते हैं कि अगर नहीं ज़ीरो आया तो दे डोंट मैच, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कॉपी डैश एस को हटा देते हैं, ठीक है। अब ये हट गया है तो मतलब कि डॉग डॉग ही है और कैट कैट ही है, हमने कॉपी नहीं किया कैट की स्ट्रिंग को डॉग की स्ट्रिंग में, कैरेक्टर एरे टू को कैरेक्टर एरे वन में हमने कॉपी नहीं किया। पूरी स्ट्रिंग कॉपी होगी, चाहे यहाँ पे कैटरपिलर लिखा हो नीचे, वो इधर जाके पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर स्पेस नहीं है तो प्रॉब्ली आपको एक एरर आ जाएगा, ठीक है। इनफ स्पेस नहीं, अगर ये 20 की जगह 5 है फॉर एग्जांपल, तो कैटरपिलर 5 मतलब एलिमेंट्स में नहीं आता, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अदरवाइज़ कैटरपिलर पूरा आएगा अगर आप strcpy डैश यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब हमने strcpy को रिमूव कर दिया, विल रन इट, एंड इसका आंसर आना चाहिए दे डोंट मैच। और उसके बाद ऑफ कोर्स डॉग आएगा हमारा आउटपुट strlen में, बिकॉज कैरेक्टर एरे वन में अब डॉग ही है और कॉपी नहीं हुआ कैट, ठीक है, यहाँ पे। सो ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी थी, लेकिन अभी हम लोग टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरर्स के भी साथ इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी कैरेक्टर एरे वन को 2D कन्वर्ट कर लेते हैं जस्ट बाय डूइंग दिस। अब ये ऑफिशियली एक 2D कैरेक्टर एरे, बिकॉज द रोज विच आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट आर टू, मतलब कि टू स्ट्रिंग्स इसमें पॉसिबली जा सकती हैं, ठीक है। और 20 कैरेक्टर्स की साइज़ की लिमिट है,
ईच स्ट्रिंग, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपनी दूसरी स्ट्रिंग विच इज hen, ठीक है, with another short word और साथ null, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग db कर लेते हैं to actually make it look like a 2D array because our variables should be depictive, जो हम लिखना चाह रहे हैं उससे, ठीक है, दे शुड बी एक्सप्लेनेटरी। तो यहाँ पे CAR1 की जगह हम लोग डिपिक्शन के लिए CAR1D के वेरिएबल्स के नाम एंटर दबा दबा के चेंज हो जाएंगे। कंट्रोल इस दबाने से ये बॉक्स आ जाता है। ओके, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे काफ़ी एरर्स आने लग गए हैं, जैसे strcmp में आ रहा है, strlen में आ रहा है, और यहाँ पे एरर्स तो नहीं आएगा लेकिन ये एड्रेस प्रिंट करने लग गया है। आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चेंज करो। इधर आपको आर्ग्यूमेंट 0 करनी है अगर आप पहली वाली स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं जो है dog, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के बताने कि मैं कौन सी स्ट्रिंग को रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपने पहली वाली स्ट्रिंग डाली dog, ठीक है, 0th इंडेक्स पे पहली वाली स्ट्रिंग है। और अब यहाँ पे देखो कि कैरेक्टर एरे 1D जो है ये सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रही, सी आउट नहीं हो रही। इसमें आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत है एंड द सेकेंड वन इज़ नॉट गिवन। यहाँ पे आपको 0 आना चाहिए था और फिर 0 का फर्स्ट कैरेक्टर, 0th स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर D, फिर सेकंड कैरेक्टर O, फिर थर्ड कैरेक्टर G, इस तरह होना था, ठीक है। सो ये चीज़ माइंड में रखना। अब थोड़ा सा इनके ऊपर आते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि strcmp जो कर रहा है वो कर रहा है कंपेयर dog को और कैट को, जो कैरेक्टर एरे 2 में है, ठीक है, 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे 2 में इनको कंपेयर कर रहे हैं और ऑफ कोर्स ये मैच नहीं करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप नीचे आते हो और आप फॉर द लेंथ ऑफ कैरेक्टर एरे 1 की फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, जो 0th इंडेक्स पे है dog, उसके कैरेक्टर्स 3 हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, लेस देन 3, एंड 0, 1 और 2 पे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे फॉर लूप के थ्रू, जो है D, O, and G। तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा dog। सो और यहाँ पे आना चाहिए they don't match because the dog doesn't match a cat as a string, ठीक है। से they don't match dog, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर करते हैं 1 करते हैं तो अब hen का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कैट के साथ। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। वी कैन ऐड strcpy -s, ठीक है, और इसमें हम लोग करते हैं CAR1D और इसकी 0th इंडेक्स, और फिर हम लोग कर लेते हैं CAR2, ओके। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। और अब क्या हो रहा है कि आपका CAR1D की जो पहली स्ट्रिंग है जो 0th इंडेक्स पे है dog, वो ओवरराइट हो रही है और उसमें जा रहा है कैट, ठीक है। अगेन इसमें अगर आपका कैटरपिलर भी होता CAR2 में, ठीक है, कैरेक्टर 2 में, तो इट वुडंट हैव मेड अ डिफरेंस अगर वो साइज़ के अंदर अंदर है ऑफ ईच स्ट्रिंग, साइज़ की लिमिट के अंदर ऑफ ईच स्ट्रिंग, ठीक है। सो कॉपी हो जाएगा, डॉग की जगह आपका कैटरपिलर आ जाएगा और हैन आपका सेम रहेगा जो राइट पे है, ठीक है। सो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ओके। सो
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अब आपने डॉग को चेंज कर दिया आपने, ठीक है, कैट में ओवरराइड कर दिया, लेकिन आप कंपेयर तो फिर भी आप हैन को ही कैट को कर रहे हो, तो दे डोंट मैच। हैन और कैट मैच नहीं करेंगे और दे डोंट मैच आएगा। लेकिन यहाँ पे कैट आएगा, ठीक है, कि आपने स्ट्रिंग कॉपी का यूज़ किया है और आपने और आप आउटपुट भी उसे ही करा रहे हो जिसको आपने ओवरराइड कर दिया। आपने डॉग को कैट से ओवरराइड कर दिया, फिर आपने कैट और हैन का कंपैरिजन किया। ओके, कैट और हैन का कंपैरिजन किया, जो फॉल्स आया, फिर आपने दोबारा डॉग की जगह, अब वहाँ पे कैट है तो आपका कैट आउटपुट होगा, ठीक है। सो ये इस तरह होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एट फर्स्ट साइट, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट, दैट्स द पर्पस। ठीक है, इसका और कोई पर्पस नहीं है, दे डोंट मैच और फिर कैट आ रहा है। ठीक है, इसको अलग अलग इसकी वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ तो अब आप हैन के अंदर आप कैट डाल रहे हो, ठीक है। और अब क्या होगा कि अब ये कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा, दे मैच, और यहाँ पे स्टिल डीओजी डॉग आएगा, यहाँ पे अब डॉग आएगा, ठीक है, बिकॉज आप जीरो इंडेक्स की बात कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट इंडेक्स की भी बात करना चाहते हो अलग से, तो आप यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मुझे चेक करना है कि करेक्टर एरे 1D के फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग 2 है उसमें क्या वैल्यू है, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं, ओके, ताकि पुराना लगे। और फिर हम लोग इंट एक्स, अब मैंने एक्स को दोबारा से डिक्लेयर किया है, उसकी डिक्लेरेशन फॉर लूप के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ अनदर पार्ट दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। फिर हम लोग दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग 1D कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा इसके यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स भी डाल ही देते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, और साथ एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब आपकी जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसका साइज़ यहाँ पे, उसके साइज़ के हिसाब से, सॉरी, उसकी लेंथ के हिसाब से आपकी फॉर लूप चलेगी। आई थिंक आई फॉरगॉट ब्रैकेट। सो यहाँ पे आप अब करोगे सी आउट, ठीक है, CAR 1D और 1 एंड X, एंड दिस विल वर्क, ठीक है। कि अब यहाँ पे पहले डॉग आएगा और फिर कैट आएगा, क्योंकि कैट को आपने कॉपी कर दिया था हैन की जगह। ओके, सो आई होप दैट क्लियर्स इट। अच्छा, तो हम लोगों ने अब डिस्कस करनी है कुछ एडिशनल फंक्शंस, ठीक है, जो काफ़ी यूज़ होते हैं करेक्टर एरर्स में। और ये जो दो फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे आगे, दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू strcpy एंड strcmp, लेकिन इनमें जो दो इंपॉर्टेंट की डिफरेंसेस हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सको कि ये किस तरह वर्क करते हैं और इनका डिफरेंस क्या है आपके ओरिजिनल फंक्शंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी लिमिट्स का, जो इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, ठीक है। इनकी लिमिट्स किस तरह वर्क करनी है, अगर हम लोग अपनी पुरानी वाली स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, और सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, और सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी वो थी DOG, ठीक है, और सेकंड स्ट्रिंग आपकी थी CAT एग्जाम्पल, ये स्मॉल केस थे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब आपको CAT कैट नहीं, आपको CAT की जगह कैटरपिलर मिला हुआ एज योर
सेकंड स्ट्रिंग, लेकिन आपको फिर भी सी ए टी कैट ही चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मैनिपुलेशन के लिए आपको सी ए टी चाहिए फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। लिमिट्स हमेशा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट वर्क करती है ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एक्सेप्ट अगर फंक्शन किसी और तरीके से उनको यूज़ कर सकता है, नहीं तो वो इनिशियल पॉइंट से ऑफ द स्ट्रिंग यूज होते हैं, ठीक है। इधर भी इनिशियल पॉइंट से। तो कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स टू कंसिडर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स, दैट इज योर लिमिट। अभी हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे ना, ठीक है। इधर भी कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं, और दोनों स्ट्रिंग्स के लिए सेम लिमिट होगी, सेम लिमिट फॉर बोथ द स्ट्रिंग्स। अब थोड़ा सा डिफरेंटली ये वर्क करते हैं, क्वेश्चनेबल बिहेवियर होता है इनका एस टी आर सी पी वाई के थोड़ा सा चेंज फंक्शन में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह से थोड़ा सा चेंज होता है, ताकि जब आप कोड लिखो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ और यू डोंट स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू फिक्स एरर, ठीक है, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती क्या हुई है। तो हम लोग एस टी आर सी पी वाई की बात करते हैं, जिससे सिमिलर फंक्शन है यहाँ पे एस टी आर एन सी पी वाई को ब्लू ही कर लेते हैं। डिफरेंस ये है एन का, ठीक है। ये वर्डिंग का डिफरेंस है, वन डिफरेंस ना, ठीक है। द सेकेंड वन इज कि अब आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट एरे लिखोगे, अपनी सेकेंड एरे लिखोगे, आर्ग्यूमेंट्स आपको डालने थे, और यहाँ पे अब आप एक और कॉमा डालोगे और यहाँ पे आप डालोगे लिमिट। अब क्या होगा कि वो लिमिट से, फॉर एग्जाम्पल लिमिट आपकी अगर 3 है सपोजिटली, ठीक है, तो वो आपका, फॉर एग्जाम्पल आपकी सेकेंड स्ट्रिंग ऑफ कैटरपिलर है, ठीक है, तो वो सी ए टी पकड़ेगा इसका, सी ए टी वाला पार्ट, ठीक है, और वो सी ए टी को ओवरराइड कर देगा डी ओ जी में, फर्स्ट कैरेक्टर एरे में, ठीक है। उसकी डिपेंडेंट ऑन इट्स इंडेक्स, अगर वो टू डायमेंशनल है तो उसके इंडेक्स के हिसाब से उसके स्ट्रिंग को एल्टर कर देगा, ठीक है। और अब डी ओ जी डॉग की जगह यहाँ पे सी ए टी कैट होगा, ठीक है, नॉट कैटरपिलर, जस्ट सी ए टी कैट। एंड अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ पे डी ओ जी डॉग नहीं है, हमारा यहाँ पे समथिंग एल्स है, हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग में डॉगी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका, ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि since you have only copied CAT from the first, from the second character array, तो सिर्फ यहाँ पे CAT होगा, और साथ बाकी GY जो एडिशनल था, जो ऑन द 3 एंड 4th इंडेक्स है, वो अनचेंज रहेगा। ऑफ कोर्स इस तरह ही होना चाहिए कि फर्स्ट कैरेक्टर एरे का G और Y प्रेजेंट हो, क्योंकि वो तो नहीं ना कॉपी हो, वो तो ओवरराइट नहीं हुआ, डीओ जी डॉग हुआ है, सिर्फ उसकी जगह सी ए टी कैट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जी और वाई तो चेंज होने नहीं चाहिए, इनको इनको खत्म भी नहीं होना चाहिए, इनको चेंज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खत्म हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, और आपका यहाँ पे बस सी ए टी कैट रह जाता है। मतलब कि इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में एस टी आर एन सी पी वाई में जब आपकी लिमिट साथ यूज होती है, तो वो सिर्फ सेकेंड करेक्टर एरे को मैनिपुलेट करती है, और उस मैनिपुलेशन के बाद वो उसको फर्स्ट करेक्टर एरे में डाल देती है, ठीक है। और बाकी जो भी इसकी स्पेसिस है उसके बाद, जो भी उसके मतलब करेक्टर्स हैं, उनको ओवरराइड करके वहां पे नल स्टोर करवा देती है, ठीक है। तो जहां पे आपका जी एंड वाई था, वहां पे अब आपका नल है, ठीक है। इसलिए आपकी फर्स्ट एक जल्द इख्तिताम पे आ जाती है, ठीक है। और आप कंफ्यूज होते हो कि ये तो होना नहीं चाहिए था। तो अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, जो सेकंड कॉमन फंक्शन है लिमिट्स के साथ, वो है एस टी आर एन
CMP. Again, going to highlight the N. एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर एरे आ गई। अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर एरे 2 डायमेंशनल है तो उसका इंडेक्स आ गया, और सेकंड कैरेक्टर एरे है अगर वो 2 डायमेंशनल है तो उसका भी इंडेक्स आ गया कि उसकी कौन से स्ट्रिंग को हम रेफर कर रहे हैं, एंड देन योर लिमिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे DOG डॉग है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैटरपिलर है, कैटरपिलर, तो अगर लिमिट यहाँ पे आपकी 3 है तो आपका सिर्फ CAT कैट आपके DOG डॉग के साथ होगा, और अगर यहाँ पे इवन डॉग ही भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा G एंड Y भी हैं, तब भी सिर्फ DOG वाला पार्ट आपका कंपेयर होगा CAT वाले पार्ट से। लिमिट 3 है और उससे सिर्फ ये दोनों पार्ट्स कंपेयर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ मैनिपुलेट होगी, इसका कैटरपिलर का सिर्फ CAT आएगा और वो CAT यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अगले वाले करेक्टर्स में आपका नल करेक्टर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके कोड पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ एडिशनल करेक्टर्स डाल देते हैं। ठीक है, डॉगी कर दिया हमने यहाँ पे कैरेक्टर 1D में। ठीक है, इसके फर्स्ट स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे GY आपका नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टिल दे मैच ही आएगा, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग प्रीवियसली वन नोट में। ठीक है, सो इसका दे मैच आएगा, और यहाँ पे नीचे आपकी जब फर्स्ट स्ट्रिंग इन और कैरेक्टर एरे 1D जो इंडेक्स 0 पे है, वो जब आउटपुट होगी तो वो CAT कैट ही आएगा, इट वॉन्ट बी CATGY। ठीक है, दे मैच CAT कैट।